ये बातें बड़े गौर से सुनने वाली हैं, ताकि जिस हस्ती की याद में आपने महफिल सजाई, उनकी शहादत के दिन पर कम अज कम उनकी शख्सियत, उनकी जात का एक नक्शा आपके ज़हन में बैठ जाए। हुजूर अपने घर नहीं गए। बदर से वापसी पर मदीना शरीफ में जब हुजूर दाखिल हुए तो सीधे उस्मान गनी के घर तशरीफ ले गए और हुजूर ने हजरत रुकैया के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की, अफसोस का इज़हार किया। जब हुजूर गए, हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू थे। हुजूर ने फरमाया, उस्मान, दुनिया फानी है, हर किसी ने जाना है, सब्र करो। हजरत रुकैया का चूंकि इंतकाल हुआ था, उनके आंसू थे, तो हजरत उस्मान ने पता क्या जवाब दिया? ये भी बड़े गौर से समझने वाली बात है। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, मेरी बीवी थी, आपकी बेटी थी, वो फौत हो गई। मुझे बैसियत बीवी उनके जाने का गम नहीं कि मेरी बीवी फौत हो गई है, इस चीज का गम नहीं। ये आंसू मेरे इसलिए नहीं आए, बल्कि ये गम और अफसोस और आंसू इसलिए हैं कि मेरे घर में जो रसूलुल्लाह की बेटी की बरकतें थी, मेरा घर उन बरकतों से महरूम हो गया। मेरे घर में हुजूर की बेटी की जो बरकतें थी, मैं उनसे महरूम हो गया। हुजूर ने जी जब बात सुनी ना, तो सुनो फिर हुजूर ने क्या फरमाया। ये है हजरत उस्मान गनी। हुजूर ने फरमाया, उस्मान, परेशान ना हो। अगर तुझे गम है कि एक पैगंबर, एक अजीम रसूल और नबी की बेटी की बरकतें उनके फौत होने से तुम्हारे घर से रुखसत हो गई हैं, तो परेशान ना हो। मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह तेरे साथ करता हूं, मैं दूसरी बेटी तुझे देता हूं। और हुजूर ने हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी से किया। ये दो बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में आई। जरा गौर कीजिए, आज जो भी हजरत उस्मान का नाम लेगा, जुमे के दिन मिंबर पे खुतबा पड़ेगा, तो ये लफ्ज बोलेगा, उस्मान जिन्नूरैन, उस्मान जिन्नूरैन। जिन्नूरैन का माना है दो नूरों वाला। तो ये दो नूरों वाला लक़ब कैसे मिला? कि हुजूर की दो बेटियां यके बाद दीगरे इनके निकाह में आई और हुजूर की साहबजादियों की बरकत से इनका लक़ब पड़ गया जिन्नूरैन, दो नूरों वाले।